हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। देखो दोस्तों, वीडियो को एंड में ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक कंक्लूज़न भी दूंगा कि कितना आपको इस क्वेश्चन पेपर पर विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं। तो देखिए दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। अब कई बार सिक्स सेमेस्टर में भी कई बार ये सब्जेक्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो कई बार आपको सिक्स सेमेस्टर लिखा हुआ मिल सकता है इसके क्वेश्चन पर, कई बार फिफ्थ सेमेस्टर। जो डीएससी के क्वेश्चंस जो डीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर में भी होते हैं और वो सिक्स्थ में भी होते हैं। तो नॉर्मली डी एस ओ एल में तो कुछ खास ऐसा नहीं है, बट जो रेगुलर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ऑप्शन होता है कि वो फिफ्थ में इस सब्जेक्ट को चूज़ करें या सिक्स्थ में करें। तो नॉर्मली हम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आज ये हम बात कर रहे हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए, आज हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व पर चर्चा कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव अधिकार क्या होते हैं, और फिर जो मानव अधिकार की पूरे विश्व में जो घोषणा की गई है, मतलब पूरे विश्व में मानव अधिकार को स्वीकार किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। अब देखो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही देश ऐसे रहे हैं जहां पर भारत में जाति के आधार पर और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नस्ल के आधार पर, ब्रीड के आधार पर, जो नस्ल होती है उसके आधार पर भेदभाव किया जाता था, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा भेदभाव प्रचलित था, और उसी के चलते इन दोनों ही देशों के संविधानों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हुए कई सारे अधिकार दिए गए हैं दोनों देशों के नागरिकों को, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार। तो उन दोनों ही अधिकारों के को आपको बताना है। भारत में जो भी अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप बताओगे। और दक्षिण अफ्रीका में बिल ऑफ राइट्स है, बहुत सारे अधिकार हैं वहाँ, उसमें भी, उसके उनके संविधान में भी, तो वो आपको इसमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टेररिज्म, एनालिसिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। आतंकवाद क्या है, भारत में इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आतंकवाद क्या है ये आपको बताना है। भारत में किस रूप में आतंकवाद फैला है, क्या क्या रूप रहे हैं आतंकवाद के भारत में, ये आपको बताना पड़ेगा। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि, डू यू एग्री दैट कास्ट लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्या आप सहमत हैं कि भारत में जाति सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है? ये आपको अच्छे से बताना। इसमें आप पहले ये नहीं बोलेंगे मैं सहमत हूँ ना सहमत नहीं हूँ, पहले आपको थोड़ी सी सामाजिक असमानता को बताना पड़ेगा कि किस तरह से भारत में सोशल इनइक्वालिटी फैली हुई थी, और फैली हुई आज के समय में किस तरह से थोड़ी बहुत फैली हुई है, किस तरह से अब जातिगत असमानता दूर हो रही है। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी, फिर आपको एक अच्छे से कॉन्क्लूज़न में यहाँ पे अपना एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। बाकी थोड़ा न्यूट्रली रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना इधर ना उधर पूरी तरह। बाकी आपका ओपिनियन आप रख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छे से। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, हाईलाइट द वेरियस डायमेंशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। अब जेंडर से आप क्या समझते हैं, भारत में जेंडर असमानता के विभिन्न आयामों पर चर्चा प्रकाश डालें। तो जेंडर से आप क्या समझते हैं दोस्तों, और जेंडर जो, देखो जेंडर असमानता का मतलब है कि महिला और पुरुष के बीच जो असमानता मानी जाती है, तो उसके विभिन्न आयामों को आपको यहाँ पे बताना है।
सिक्स क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट आदिवासीज aboriginal are struggling for their land rights in India and Australia? कमेंट। क्या आप सोचते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी एबोरिजिनल मतलब आदिवासी जो निवासी हैं, मूल निवासी, अपने भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? टिप्पणी कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो मूल निवासी उनके अधिकारों से संबंधित है। अब जैसे हम भारत के कई सारे इलाके देख सकते हैं, पहाड़ी इलाके ले लो, नॉर्थ वेस्ट का इलाका ले लो, तो वहाँ पे एक आदिवासी जो समूह हैं, जो जनजातियाँ हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत सारी जनजातियाँ तो गलत तरीके से सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रही हैं। भारत की बात अगर मैं करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में, भारत में लैंड राइट्स के लिए आदिवासियों के द्वारा बहुत सारे आंदोलन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है? ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना नहीं है, अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बट पूरी तरह अगर आप चाहें कि यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। नॉर्मली 50% चांस आप मानो, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का पेपर है वो 5th में भी कई बार होता है, कई बार 6th में भी होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। और जैसे मुझे और भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो मैं उनका रिव्यू भी आपको दे दूंगा। बाकी बस आप एक आइडिया ले लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और मेन फोकस कीजिए अपनी यूनिट्स पर। जो आप पढ़ेंगे, जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप अपनी यूनिट्स पर मेन फोकस कीजिए। आप यूनिट वाइज पढ़ लेंगे तो आप जब क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि क्या बातें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।